तो चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सलामत सर मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। और देखिए, पिछला वीडियो में हम लोग 7.4 के कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। अब हम लोग 7.5 में चले, 12th क्लास एनसीईआरटी बुक जो जैक बोर्ड से रिलेटेड है। और इसको में से एगो लॉन्ग क्वेश्चन आना 110% गारंटी रहता है। तो आइए, सबसे पहले पढ़ने से या पढ़ाने से सबसे पहले जो स्टार्टिंग में रास्ता होता है उस रास्ता को हम लोग क्लियर करते हैं कि इसको में आखिर यूज होने वाला कौन कौन फार्मूला है। तो यूज होने वाले 5-6 फार्मूला लगभग, इसको आप लोग माइंड में सेट रखिएगा। एकदम अभी आप लोड मत लीजिएगा कि सर पढ़ा रहे हैं कुछ समझ में नहीं रहा, एकदम ऊपर ऊपर जाने दीजिएगा। जब तक कि आपके पास क्वेश्चन नहीं आएगा, खाने का खाना नहीं आएगा, तब तक समझ में नहीं आएगा कि खाया कैसे जाता है। क्लियर है? क्लियर? कोई अगर इसमें डाउट है तो बोलिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसी को हम लोग बोलते हैं परमेय मेथड से हम लोग हल इसको करते हैं, ठीक। टोटल 5 फार्मूला है, 5 फार्मूला को लिख। देखिए, फार्मूला कुछ कहते हैं ना, फार्मूला सिर्फ ये बताता है कि आपका क्वेश्चन इस टाइप से आएगा तो इस टाइप से आप हल कीजिएगा, हमको यूज करके हल कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा से ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फार्मूला नंबर 1 कह रहा है कि पी एक्स प्लस क्यू, यहाँ आप निगलेक्ट करके चलिए कि वह क्या है, नहीं है, उससे हम लोग का मतलब नहीं है। कह रहा है कि जब अगर नीचे इस टाइप से रहेगा कि x माइनस ए एक्स माइनस बी, तो उसको आपको कैसे लिखना है? यहाँ पे इस टाइप से लिखना है कि a बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस बी। और आप इसको हल करके इसको मतलब इस सवाल हो गया। सवाल जब इस रूप में रहेगा तो आप इस मूड में सवाल को लिख लीजिएगा। तो इस मूड में हमको इंटीग्रेशन कैसे होगा? जब तक कि ए और बी का वैल्यू नहीं मिलेगा। तो यहाँ के बाद ए और बी का वैल्यू हम बताएंगे आप लोग के कि कैसे निकालना। आप लोग डोंट वेरी, टेंशन मत लीजिए। लेकिन फार्मूला जब इस टाइप से रहेगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो आपको इस रूप में लिखना है। ए अपने से अचर पद ले लेना है, बी भी अपने से अचर पद ले लेना है। चलिए यहीं आइए। जब यहाँ पे रहेगा पी एक्स प्लस के ऊपर कुछ रहा ओकरा से मतलब आपको नहीं है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, अब यहाँ पे नीचे में रहेगा a माइनस ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखिएगा एक बार बेसिक लिखना है और एक बार होल स्क्वायर के साथ में लिखना है। जब इस टाइप से आप हम लोग का क्वेश्चन आएगा ना, तो हम बताएंगे कैसे लिखना है। खाली माइंड में सेट रखिएगा कि क्या फॉर्मूला था जब इस टाइप से रहेगा। तो चलिए, जब इस टाइप से रहेगा ऊपर कुछ भी रहा उससे हम लोग का मतलब नहीं है, और नीचे रहेगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, तो आपको ए बटा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी सी बटा एक्स माइनस सी लिखना। माने ऊपर ऐसे था तो ऐसे लिखे, स्क्वायर के रूप में रहेगा तो एक बार बेस का होल स्क्वायर कर देना। जब इस टाइप से रहेगा, देखिए यही वाला तरीका है जो ये वाला दूसरा का में, तो एक बार बेस को एक्स एक्स माइनस ए, एक बार सबके साथ है, और एक बार एक्स माइनस बी के। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो ये हो गया हम लोग के बेसिक फार्मूला। जब सवाल आएगा तो इसको हम लोग बुलाएंगे और आप लोग के सामने करेंगे कि आप बच्चा लोग के ऐसे काहे फंसा है और काहे ऐसे बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 5 में, 5 बहुत रेयर केस में आता है, लेकिन इसको मैं क्या कह रहा है कि पी एक्स स्क्वायर, ऊपर कुछ भी रहा है उससे मतलब नहीं है, नीचे वाला पर फोकस करना है कि एक्स माइनस ए इसी को वैसा ही, और एक बार जो सवालिया रहेगा ये वाला नीचे वाला रहेगा वैसा ही। जब सवाल आएगा दोस्तों, तो आप एक एक स्टेप समझिएगा और हम आपको बताएंगे कि कैसे चलना। चले क्वेश्चन नंबर 1 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गए, आ गए। बताइए क्या करते थे, याद आई कुछ? पिछला बात याद आया कुछ आप लोग को? फार्मूला नंबर 1 पर कुछ नहीं, इसको लेट कोची मान लेते हैं। आई बराबर मान लीजिए इंटीग्रेशन साइन एक्स बटा एक्स प्लस 1 और इनटू कितना, एक्स प्लस 2। केकर बराबर में लिखा जाता था, याद कीजिए। केकर बराबर में लिखा जाता था, बताए थे हम लोग कि एक्स बटा कुछ भी रहे तो केकर बराबर में इतना को लिखने थे कि बराबर ए बटा, एक बार ई वाला ऊपर कुछ भी रहे ओकरा से मतलब नहीं है, कितना, एक्स प्लस 1 और प्लस कोची था बी बटा एक्स प्लस 2। याद आ गया? याद आ गया? ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या बोले थे। ये देखिए क्या था कि कुछ भी ऊपर रहे ओकरा से मतलब नहीं, एक बटा ई एगो एक बार ई वाला एक बार ई वाला लिखना था। जो आप लोग के डाटा रहेगा वही लिखे। तो क्या लिखे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इतना ही लिखे। क्लियर? चलिए तब यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन कीजिए, ऊपर वाला वैसे ही लिखिए, एक्स बटा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। क्लियर हो गया? बराबर कीजिए, एकर अब एकर एलसीएम ले लीजिए, इसका इसका, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। क्लियर हो गया? हमको ए और बी के मान देखिए, पहले सवाल जो रहेगा वो लिख लीजिएगा।
पहले जो सवाल रहेगा वो हम लोग लिख लेंगे और फिर ए और बी के मान पहले निकालेंगे, ठीक ना। ए और बी के जब वैल्यू निकाल जाएगा डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। सेटअप रखिएगा, इसको इस मूड में तोड़ लेंगे, जो नीचे रहेगा वो वाला मूड में तोड़ करके अब ए और बी के मान निकाल के हम लोग आसानी से कर लेंगे, ठीक। तो देखिए अब ध्यान से, ए यहाँ से इसको यहाँ हम लोग भाग दीजिए एकरा से एकरा में, तो क्या बचेगा ए इंटू कितना एक्स प्लस 2 प्लस यहाँ पे कोची बी इंटू कितना एक्स प्लस 1। क्लियर हो गया। अब देखिए नीचे वाला से ही खत्म हो जाएगा, तो यहाँ का क्या बचेगा x बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। क्लियर। यहाँ से यहाँ के बाद एक चीज आप माइंड में सेट रखिएगा, चूंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, तो सेट रखना होगा ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग के फर्स्ट है तो सेट रखना होगा। सवाल लिख लिए, यहाँ के एलसीएम ले लिए और यहाँ पे इस टाइप से लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक बार वन स्टेप में हम लोग को इस टर्म को जीरो मानना पड़ता है, यानी कि वाला पूरा टर्म को जीरो, तो क्या बच जाएगा ये पूरा टर्म जीरो। तो यानी कि क्या लिखेंगे कि x प्लस 1 बराबर कुछ हो जाएगा जीरो, x प्लस 1 बराबर जीरो। तो यहाँ पे क्या बचेगा x बराबर -1, x बराबर -1, यानी कि ई वाला टर्म को एक बार कोची अपने से मानना पड़ता है जीरो। तो यहाँ से a का मान आराम से निकल जाएगा। x के जगह पर कितना रखना है बाबू लोग हम लोग को -1 बराबर। अब बोलिए ई वाला a के हो गया, x के जगह पर कितना रखेंगे -1 और प्लस में 2। क्लियर। -1 बराबर कितना -a प्लस ए, यानी कि एक में से 2 जाएगा तो खत्म, यानी कि ए के बाद कितना आ गया हम लोग के -1, ए का वैल्यू कितना आ गया हम लोग के -1। क्लियर यहाँ तक। अब क्या करेंगे दूसरा का स्टेप में, सेकेंड स्टेप में जब ई पहला टर्म को हम लोग जीरो माने थे ई वाला टर्म को, तो अब इस टर्म को जीरो मानना, किसको x प्लस 2 बराबर कितना जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर कुछ हो जाएगा -2। तो जब ई वाला टर्म हमारा जीरो हो जाएगा तो बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो बोलिए बी के लिए ये पूरा टर्म हमारा जीरो हो गया, तो अब कुछ बच गया हमारे पास x बराबर ये पूरा टर्म जीरो, तो यहाँ पे क्या बच गया मेरा b इंटू एक्स के जगह पर कितना हम लोग को बैठाना है -2 और फिर यहाँ कितना है प्लस में 1 और माइनस यहाँ पे कितना 2 x का वैल्यू। तो b -2 में से जाएगा तो कितना -b, यानी कि -b, माइनस से माइनस खत्म, यानी कि b बराबर हम लोग के कितना बच गया 2, b बराबर कितना हो गया हम लोग के 2। तो a के मान कितना 1 और b के मान 2। तो अब आइए इतना के जगह पर हम लोग के कितना लिखना है, इतना लिखना है, याद रखिए। क्योंकि ये वाला जो हम लोग का इंटीग्रेशन है इतना के जगह पर हम लोग को कितना लिखना है उतना लिखना है। तो आइए इंटीग्रेशन साइन डायरेक्ट इस सब टर्म के जगह पर इतना a बटा कितना x प्लस 1। क्लियर हो गया। प्लस b बटा कितना x प्लस कितना 2। अभी कुछ हो गया मेरा dx हो गया। क्लियर हो गया। a बटा एक्स प्लस 1 प्लस b बटा ई वाला इंटीग्रेशन के जगह पर टोटल हम लोग इतना ही था, तो इसको इंटीग्रेशन कीजिए या इसको इंटीग्रेशन कीजिए, दोनों के तो बात बराबर है। तो दोनों करके पहले a और b का मान निकालिए, आराम से सोल्यूशन कर लीजिए। a का मान कितना रखना है, a का मान -1, तो माइनस इंटीग्रेशन 1 निकाल लीजिए। तो a के मान जगह पर -1 बाहरी कर लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा x प्लस 1, यहाँ कुछ हो गया dx प्लस यहाँ पे बोलिए b का वैल्यू कितना 2, तो 2 बाहर कर लीजिए, क्या बच गया 1 x प्लस कितना 2 और यहाँ पे कुछ dx। अब इंटीग्रेशन बारी बारी हम लोग करते हैं, कैसे माइनस के माइनस इस सब को हम लोग क्या मानेंगे t मानेंगे, हम लोग क्या मानेंगे t। तो ये काची हो जाएगा बाबू लोग log ऑफ t। अब इन्हें आइए प्लस के प्लस 2 के 2 एक का हो जाएगा log ऑफ कितना t। क्लियर। अब प्लस में कुछ c। अब सबके log x प्लस और t के वैल्यू रख दीजिए। मान लीजिए इसको हम लोग पुट किए हैं, मान लीजिए कि x प्लस 1 बराबर t, तो t के जगह पर डायरेक्ट हम लोग रख सकते हैं उतना वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे माइनस log कितना x प्लस में कितना 1। यहाँ पे आ जाइए प्लस के प्लस 2 के 2 कर लीजिए, यहाँ पे कितना log ऑफ कितना x प्लस 2। समझ गए बच्चों, यहाँ पे कुछ ही कर ले प्लस से। अब देखिए ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले को पहले कर लीजिए, ये वाला निगेटिव है, निगेटिव वाला को बाद में कर लीजिए। क्लियर। वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला का पहले कर लीजिए। पॉजिटिव वाला क्या करेंगे बोलिए तो log ऑफ कितना x प्लस 2 और 2 जो है बाहर तो पावर में चल जाएगा 2। क्लियर। माने 2 log m। आइए log m के पावर n रहेगा तो कैसे लिखते n log m। तो क्या हम लोग n को नहीं चढ़ा सकते ऊपर, तो n के काम कौन कर रहा था 2 चढ़ा दिए। चलिए माइनस log के log और x प्लस कितना
1। क्लियर हो गया। अब एक बार यहाँ से फॉर्मूला निकल रहा कि log m माइनस log n, log m माइनस log n क्या होता है, log m बटा n। तो x प्लस 2 के कोची होल स्क्वायर और बटा x प्लस 1 और इसको हो गया और प्लस में कोची c। क्लियर, यही हो गया हम लोग के फुल एंड फाइनल आंसर। एक बार इसको आप लोग वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, क्या एक बोर्ड है ये है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मामला सटाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, 2 को भी समझेंगे किस तरीका से हम लोग बनाते हैं। चलिए आइए देखिए, अरे बाप हरियारे है हो। तो देखिए कुछ नहीं करने से पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको लेट आई मानेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 9 और यहाँ कुछ dx, यहाँ तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आइए इसको कैसे, तो ये हम लोग 9th क्लास में या 10th क्लास में बहुत बार इस टाइप से पढ़े हैं कि आई बराबर इंटीग्रेशन साइन 1 बटा एक्स के स्क्वायर, एक पर स्क्वायर दे दा तो कैसे 3 की स्क्वायर हो जाती, अब इन्हें कोची dx। चलिए आई के आई बराबर के बराबर, अब बताओ कैसे करिए, फॉर्मूला पर आना गया ए स्क्वायर माइनस कोची बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कोची एक बार हटा दा एक बार सटा दा, तो कोची हो जाएगा एक्स माइनस 3 अब एक बार कोची एक्स माइनस एक्स प्लस 3। क्लियर, अब यहाँ कोची dx। क्लियर। अब आइए तो जो जीवन में पहली बार हम लोग बताए थे कि जब उस टाइप से रहेगा तो कैसे होगा, देखिए x माइनस ए अब x माइनस बी, तो कैसे लिख सकते हैं, एक बार अचर पद अपने जीव से लान के एक बार x माइनस ए और प्लस एक बार अपने से b को b के नीचे, माने पहिलका के एक बार a के नीचे और एक बार दूसर का के b के नीचे। बुद्धि काम किया यहाँ थे। तो आइए यहाँ क्या गो टर्म 2 गो, तो एक कैसे लिख सकते हैं, बोलिए तो कैसे, आइए इन्हें तब कैसे से पहिलका के कैसे a बटा कितना, पहले ये वाला सवाल ये लिख लीजिए ना, तो फिर कहिएगा कि कैसे कैसे किए, 1 बटा कैसे x माइनस 3 अब एक बार कोची x प्लस 3। जब ऐसा मूड में रहेगा तो इसको मूड बनावे खातिर कैसे करना पड़ता है कि a बटा x माइनस 3 और प्लस एने कोची b बटा x प्लस 3। क्लियर, एक बार a के नीचे एक बार b के नीचे, काम हो गया। तो 1 बटा के 1 यहाँ कितना x माइनस 3 के 3, यहाँ पे बोला रहेगा x प्लस कितना 3। क्लियर, अब एक हम लोग ले लेंगे एलसीएम, तो बात वही x माइनस 3 और x प्लस 3। क्लियर हो गया। चलिए कौन भंटो होगा एक से, ये वाला भंटो तो ही ना बच गया, केकरा साथ में चल जाएगा a का कोफिशिएंट बन जाएगा कितना x प्लस 3। चलिए अब यहाँ आ जाइए, एक से एक भाग दे दें, कोची हो जाएगा b इंटू कितना x माइनस 3 कंप्लीट। अब देखिए तो ये वाला का तो उजरे उजर है, खत्म। क्लियर, अब इन्हें क्या बच गया 1। अच्छा ये ड्रामा इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि ए और बी के मान निकालने के लिए। क्लियर ना, ए और बी के मान निकल जाएगा, आराम से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। इन्हें बच गया 1, अब इन्हें क्या बच गया से देखिए ए इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस बी इंटू एक्स माइनस 3। एक बाद एगो कोची तो बताए थे हम कि एक बार ई वाला टर्म को जीरो मान लेना, एक बार ई वाला टर्म को जीरो मान लेना। क्लियर, अच्छा ई वाला का सौरभ तू दिक्कत में कर दे रहा हो, 3 ना है हो, ठीक। तो एक बार एक जीरो मान लीजिए तो क्या मामला हो जाएगा 1 बराबर, तो यहाँ पे पुट कर लीजिए ना तो आप ही लोग फंसिएगा, x माइनस 3 बराबर कोची 0, तो x बराबर कितना 3। आइए तो ई वाला तो पूरा ई वाला गते ऐसे उठा के रख दे, ई वाला 0 तो पूरा 0 हो जाते, क्या बच जाते यहाँ 1 बराबर a, अब x के वैल्यू कितना आ गया मेरा 3 और प्लस में कितना 3। क्लियर, तो a बराबर फुल एंड फाइनल आंसर बोलिए 3 और 3 6, तो यानी कि 1 बटा कितना हो गया 6, a का वैल्यू 1 बटा 6। क्लियर, अबरी वाला टर्म में एक मानिए 0, तो ओकरा जब हम लोग दूसर का टर्म में x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना -3। क्लियर, तो अब एजगा पड़ी हम लोग 0 रखेंगे तो ये खाली बच गया, तो केकर बराबर में बच जाएगा 1 के बराबर में बच जाएगा, तो 1 b इंटू एक्स के जगह पर कितना -3 यानी कि 1 बराबर 3 और 3 6 यानी कि -b6 यानी कि b बराबर -1 बटा 6। अब थोड़ा सा हवा लग गया, a और b के मान निकल गया बच्चों, निकल ना गया। अब गते और b के मान वाइज के पड़ी रख देंगे, तो हमको लग रहा है कि इतना ही में हम लोग के पार्ट 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बोलिए a के जगह यहाँ पर कितना आया है 1 बटा 6, तो 1 बटा 6 बाहरी निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन साइन 1 बटा कितना बच जाएगा x माइनस 3 बच गया, यहाँ का बच गया dx हो गया। अब कोची है साइन
प्लस इंटीग्रेशन साइन दे दीजिए। b का वैल्यू कितना आया -1/6, तो -1/6, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कमाल की बात हम लोग कर रहे हैं ना, -1/6 डी एक्स हो गया ना, तो -1/6 इंटीग्रेशन कर दीजिए। और फिर बोलिए क्या बच गया 1 बटा कितना x माइनस एक्स प्लस 3, तो क्या कर लेंगे x प्लस 3। देखे क्या किए, कुछ नहीं किए, पहले सवाल था तोड़ दिए, फार्मूला पर आ गया, यहाँ के बाद यहाँ पे आएंगे कोफिशिएंट मान के x माइनस 3 बराबर एक बार 0 माने x का माना गया, तो यहाँ पे वैल्यू रख करके a का वैल्यू निकाल लिए। एक बार x प्लस 3 बराबर 0 मान करके x का वैल्यू निकाल के हम लोग b का वैल्यू निकाल लिए। और कह रहा है कि जो सवाल है ना सर, इस सवाल के जगह पर आप ऐसे मेथड से बना सकते हैं। मान लीजिए कि इस सवाल अल्कर है, अल्कर झाड़ में क्या ले जाना, हम लोग के आराम से जब फ्रेश दे रहा कि आप इतना के जगह पर इतना लिख करके सोल्यूशन कर लीजिएगा, तो क्या दिक्कत है, जब पैसा दे करके होटल में खा सकते हैं तो काहे ला पैसा खाना है, पैसा दे के बढ़िया के चीज खा लेंगे। तो वही चीज कर रहे हैं, सवाल था, सवाल को इस मूड में लिख दिए, ए और बी के मान निकालिए, आराम से यहाँ पे ए और बी का वैल्यू पुट कर दिए। अब ये हम लोग के आ गया आसान तरीका से इंटीग्रेशन, 1/6 के 6 बाबू, 1/t के इंटीग्रेशन कितना log t, 1/, यानी कि अगर एज का पड़ी सलामत तो सर रहेंगे कि 1 बटा सलामत सर, तब कोची होगा log s, किसी का भी होगा हम लोग क्या करेंगे 1 बटा s करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 बटा यानी कि log ऑफ कितना x माइनस 3, कंप्लीट हो गया। चलिए यहीं आ जाइए, -1/6 के 6, तो एक रो ऐसे ही कर लीजिए, log ऑफ कितना x प्लस कितना 3, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, सहिहारा का सहिहारी 1/6 कॉमन ले लीजिए बाबू लोग, यहाँ पे दोनों में था कॉमन, यहाँ पे क्या करेंगे x माइनस 3 कर लीजिए, और यहाँ पे कोची माइनस log ऑफ कितना x प्लस 3 कर लीजिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब देखिए यहाँ के बाद एगो फार्मूला पर चमक रहा है, 1/6 के 6 log m माइनस log n, क्या करते थे बोलिए तो, log ऑफ कितना m ऊपर n नीचे, x माइनस 3 बटा x प्लस कितना प्लस 3, और प्लस में कितना 6, यही हो गया हम लोग के फुल एंड फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के। वीडियो को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, जहां समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अब हमको तो उम्मीद नहीं लग रहा है कि आप लोग के समझ में नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये तो आओ सुंदर क्वेश्चन है, जब 3 गो आते बबुअन तो कैसे 3 टाइप से, यही जगह एक लिखिए दीजिए, तब कैसे a बटा कितना x माइनस 1, एक कहते हम लोग पार्शियल इंटीग्रेशन, प्लस b बटा कितना x माइनस 2, और फिर प्लस कितना c बटा कितना x माइनस 3, यही है फार्मूला। कि आपको ऊपर आल जल कुछ भी रहेगा, नीचे इस टाइप से रहेगा, तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं। तो आइए सोल्यूशन किया जाए, 3x माइनस 1, अभी क्या करेंगे बच्चों लोग है पता ना, a और b और c का मान निकाल लेंगे, और a और b c का मान निकाल कर आराम से इंटीग्रेशन कर देंगे। चलिए आइए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, केकर बराबर में एकर बराबर में, सबके लपेट लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, केकरा नहीं समझ में आया बताइए। अब बोलिए क्या करेंगे, एकरा से एकरा उजर कीजिए, तो क्या बच जाएगा a बच जाएगा। अब बोलिए कौन कौन टर्म बच गया, ये दोनों टर्म बच गया, एक साथ में लिख दीजिए कि एक्स माइनस 2 इंटू कितना एक्स माइनस 3, बोझा मत समझिएगा, ये तुरंत हल्का हो जाएगा, एक के लाइन में हल्का हो जाएगा। चलिए b के b, अब यहाँ पे b लिख लीजिए, b यहाँ पे कितना एक्स माइनस 2, ई वाला ई टर्म खत्म हो जाएगा, कौन कौन बचेगा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, यहाँ पे लिखिएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, क्लियर हो गया। अब कौन बच गया प्लस c, यहाँ पे बोलिए क्या होगा, एकरा से एकरा खत्म ही बच जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 1 इंटू अब कितना x माइनस 2, देख रहे पूरा बोर्ड गया, अब पूरा बोर्ड गेला के बाद देखिएगा ना आधा हो जाएगा, एकदम खोदे पहाड़ निकला चूहिया वाला हिसाब हो जाएगा। चलिए ई वाला टर्म से ई वाला टर्म पूरा खत्म, क्लियर हो गया। जब वो वाला टर्म से वो वाला टर्म खत्म, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस 1 बराबर, ई डाटा बच गया, लिख लीजिए ओकरा एक बार, a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 माइनस माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, क्लियर हो गया। क्या नियम था a और b और c के मान निकालने के लिए,
कि एक बार x माइनस वन कहाँ हो उसको जीरो मान लीजिए, यानी कि x माइनस वन बराबर जीरो। ध्यान से देखिएगा, नहीं देखिएगा मामला गड़बड़ा जाएगा। पुट x माइनस वन बराबर कितना जीरो, तो x बराबर कितना हो जाएगा वन। तो आइए बाएं तरफ वाला सोल्व कीजिए, 3 के 3, अब x के जगह यहाँ पर वन और माइनस में कितना वन बराबर खोजिए। x माइनस वन बराबर जीरो कहाँ कहाँ है बाबू लोग, यहाँ, ये पूरा घरवे के जीरो कर देगा, जाकर बैठेगा धीरे से जीरो तो जीरो, यहू घर के पूरा जीरो कर देगा चूंकि x माइनस वन है। तो x माइनस वन के जगह यहाँ पर कितना बैठेंगे जीरो, का बचेगा खाली ई वाला झमेला बच गया, यही ना झमेला बच गया। तो आइए a इंटू एक्स के जगह यहाँ पर कितना हम लोग को बैठाना वन, माइनस कितना टू, फिर x के जगह पर कितना वन और माइनस कितना थ्री, यानी कि 3 एकम 3 और माइनस में कितना वन बराबर। यहाँ पे बोलिए एक में से 2 जाएगा तो एक a माइनस वन, अब एक में से 3 जाएगा तो माइनस टू। अब डायरेक्ट a बराबर हमको बोल लीजिए तो क्या हो सकता है, माइनस वन माइनस टू प्लस टू हो जाएगा और 2a हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा यानी कि 2, और 2 बटा कितना 2, यानी कि फाइनल बात a बराबर 1। a का वैल्यू हम लोग चमका दिए बबुआन, a का वैल्यू हम लोग चमका दिए। अब आइए b का वैल्यू चमकाने के लिए, तो बोलिए यहाँ पे एक बार x माइनस वन बराबर जीरो माने थे, अब कितना x माइनस टू बराबर जीरो, x माइनस टू बराबर जीरो, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो रखिए यहाँ पे 3 इंटू माइनस टू और माइनस में कितना वन बराबर, खोजिए तो x माइनस टू कहाँ कहाँ है, x माइनस टू पूरा खत्म, बाजारे खत्म एक, फिर यहाँ x माइनस टू एकरो बाजार खत्म, का बच गया ई वाला बच गया, तो b बहरी रख लीजिए, अब x के मानवा पर 2 रख लीजिए, माइनस वन रखिए, फिर कितना x के जगह पर 2 और माइनस में कितना 3। चलिए आइए तो संतोष सर 3 दूना के माइनस 6 माइनस वन बराबर, यहाँ बोलिए b के b और 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 2 में से 3 जाएगा तो माइनस 1। देखिए तो कमाल वाली बात हो गया, माइनस 7 बाबू लोग बराबर माइनस b, माइनस से माइनस खत्म, b बराबर 7, b का भी वैल्यू निकल गया बाबू, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 7। चलिए आइए सी पर आइए, तो यहाँ पे x माइनस वन बराबर जीरो पुट किया है, x माइनस टू बराबर जीरो पुट किया, अबरी केकर बाजार आ गया x माइनस थ्री बराबर जीरो, तो x बराबर कितना पूरे 3। क्लियर हो गया, x बराबर कितना 3, तो 3 वाला टर्म खोजिए कि x माइनस 3 के जगह पर जीरो बैठाएंगे तो जीरो कौन कौन होगा, ई खत्म बच गया ई काबिल, तो यानी लेफ्ट हैंड वाला लेकर के चलेंगे, 3 इंटू कितना 3 इंटू कितना x के जगह पर कितना 3 माइनस 3 यानी कि 3, मामला एक जगह गड़बड़ है वो हम आप लोग को बता रहे हैं कहाँ गड़बड़ हुआ ऐसे, तो बोलिए 3, अब x के जगह यहाँ पे बोलिए x के जगह पर कितना 3, ठीक, x के जगह पर 3, फिर कितना है माइनस 1 है तो माइनस 1 कर दीजिए बराबर, कौन टर्म बच रहा था हम लोग के ई वाला टर्म बच रहा था, तो x के जगह पर ई टर्म खत्म, ई टर्म बच रहा था, यानी कि x माइनस सी बराबर जीरो, ई वाला जीरो, तो ये 3 वाला जीरो, ई 3 वाला जीरो, तो ये बच गया, तो c के c यहाँ पे बोलिए x के जगह पर कितना 3 माइनस 1, फिर बोलिए यहाँ पे 3 माइनस 2। क्लियर, 3 3 के 9, 9 में से 1 गया डायरेक्ट 8 बराबर, यहाँ पे बोलिए c के c 3 में से 1 गया तो कितना बच गया 2, अब यहाँ पे कितना 1, 2 एकम 2 यानी कि कितना 2c, यानी कि c बराबर डायरेक्ट 2 चौके 8, यानी कि c के मान कितना 4। ई वाला में थोड़ा सा मामला फसल है, ये देखिए तो कि x माइनस टू बराबर जीरो, तो x माइनस एक्स के जगह यहाँ पर 2 ना, तो ये प्लस ना, देखिए इसीलिए कहते हैं बच्चों लोग ज्यादा पिछला बेंच पर उछलिए कूदिए मत, इन्हें साउंड आता है तो गड़बड़ा जाता है। चलिए x माइनस टू बराबर जीरो, तो 2 वाला कौन, ये पूरा टर्म जीरो, अब ये वाला टर्म जीरो, यानी कि b का मामला है, तो देखिए 3x के जगह पर कितना 2 माइनस 1, अब लग रहा है कि बन जाएगा, यहाँ पे बोलिए x के जगह यहाँ पर 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3, अब ना बनेगा, और साथ कोची था b था, तो 3 दूना के 6, 6 में से 1 गया कितना पूरे 5। चलिए इन्हें सोल्यूशन कीजिए, 2 में से 1 जाएगा 1 और यहाँ पे 1 बच गया, 2 में से 1 जाएगा यानी 3 जाएगा, तो कितना माइनस 1, तो देखिए माइनस माइनस यानी कि माइनस b, यानी कि माइनस 5, b का वैल्यू 5। देखे डायरेक्ट गप से लील गए हम लोग ना एक ही बार में। चलिए अब बात बताइए, थोड़ा सा हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने से पहले a और b के मान निकालिए, a का वैल्यू कितना 1, b का वैल्यू कितना -5 और c का वैल्यू कितना 4। चलिए
तो सवाल का था से वो पहले ध्यान से देखिए, सवाल का था से वो देखिए। सवाल यही था कि a बटा एक्स माइनस ए हो गया इंटीग्रेशन साइन, प्लस कोची था b बटा एक्स माइनस 2 था, प्लस c बटा एक्स माइनस 3 था, और यहाँ पे कोची था ये पूरा के इंटीग्रेशन। इस सवाल के जगह पर इतना हम लोग लिखे थे तो लिख लिए। चलिए a का वैल्यू बोलिए कितना, 1, तो 1 बटा एक्स माइनस 1 के इंटीग्रेशन साइन, क्लियर हो गया। प्लस b का वैल्यू कितना है हम लोग के, b का वैल्यू -5, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे कितना -5 इंटू 1 बटा एक्स माइनस 2, यहाँ पे कोची dx। चलिए प्लस c का वैल्यू कितना है हम लोग के बच्चों, c का वैल्यू 4, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 4 इंटीग्रेशन साइन 1 बटा एक्स माइनस 3, और यहाँ पे कोची dx। आसानी से बना लीजिए। एक इंटीग्रेशन बाबू लोग log ऑफ एक्स माइनस 1, क्लियर हो जाएगा। -5 कर लीजिए इसको, इसका इंटीग्रेशन का हो जाएगा log ऑफ एक्स माइनस 2, प्लस 4 बाहर कर लीजिए, इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन log ऑफ एक्स माइनस 3, और प्लस में कुछ हो जाएगा c। यही हो गया हम लोग का फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर, क्लियर हो गया। तो आप वीडियो को रोक करके एक एक स्टेप आप इसको भागा भागा स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए इतना के जगह पर कितना लिख सकते हैं, बताए हुए थे हम लोग कि a बटा कितना एक्स माइनस कितना 1, फिर कितना एक्स माइनस कितना 2, फिर कितना एक्स माइनस कितना 3। क्लियर हो गया। सॉरी यहाँ पे कितना प्लस b a बटा एक्स माइनस 1, फिर कितना प्लस b बटा एक्स माइनस 2, प्लस c बटा एक्स माइनस c। इतना लिख सकते हैं। चलिए आइए जब इतना लिख सकते हैं तो देखते हैं क्या होगा से, ध्यान से देखिएगा। x बटा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 कर सकते हैं। चलिए बराबर इसका एलसीएम ले लीजिए, बताए हुए तो वैसे ही एक्स माइनस 1 कर लीजिए, एक्स माइनस 2 कर लीजिए, एक्स माइनस 3 कर लीजिए। इससे ही खत्म ए बचेगा, यानी कि इससे खत्म तो कितना एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 कंप्लीट हो गया। चलिए बी के बी ई से ही खत्म, का बचेगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स, इसे खत्म एक्स माइनस 3, प्लस अब बोलिए सी का वैल्यू, तो यहाँ सी के सी, इससे कौन खत्म इससे ही खत्म, का बचेगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस कौन बच जाएगा 2। क्लियर हो गया, समझ में बात आ गया। चलिए ई वाला से ई वाला पूरा टर्म खत्म, का बच गया मेरा x बराबर a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बच गया एक में। चलिए प्लस c के c एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर हो गया। पुट कर लीजिए बाबू लोग, पुट क्या करेंगे x माइनस 1 बराबर कोचिंग पुट करेंगे 0, तो यहाँ से देखिए पुट x माइनस 1 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरा 1, तो रखिए x के जगह यहाँ पर 1 रख दिए। अब टर्म ऑफ कंडीशन देखिए कि x माइनस 1 कहाँ कहाँ है, तो x माइनस 1 ये पूरा 0 कर देगा, क्योंकि 1 माइनस 1 जाएगा तो पूरा टर्म 0 कर देगा। चलिए यह टर्म पूरा 0 कर देगा, कौन वाला टर्म बच गया, खाली a वाला टर्म बच गया। तो देखिए यहाँ पे a इंटू एक्स के जगह यहाँ पर 1 माइनस 2, फिर x के जगह यहाँ पर 1 माइनस 3, तो 1 के 1 बराबर के बराबर डायरेक्ट गुना कीजिए, 1 में से 2 जाएगा तो माइनस कितना 1, और 1 में से 3 जाएगा तो कितना -2, -2 और -1 यानी कितना माइनस माइनस प्लस यानी कि 2, यानी कि 2a, यानी कि a बराबर बाबू लोग 1/2, a का वैल्यू कितना आ गया 1/2। 1/2 कहाँ रखेंगे यहाँ, फिर b का वैल्यू जाएगा वहाँ, 80 का जो वैल्यू आएगा सोल्यूशन कर लेंगे। चलिए अब आ गया ये
x माइनस 2 बराबर 0 मान रखेंगे तो x के मान कितना हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। तो आइए रखवाइए, तो x माइनस 2 कहाँ कहाँ वो 0 हो जाएगा, ई वाला पूरा टर्म 0 हो गया, x माइनस ई वाला टर्म पूरा 0 होगा, तो b वाला टर्म बच गया, तो b वाला केकर बराबर होगा, x के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, x के बराबर, तो x के जगह पर कितना रखना हम लोग के 2। चलिए आइए, अब b वाला टर्म भी हम लोग के सिर्फ बचेगा, तो b के b यहाँ पे बोलिए x के जगह पर कितना 2 माइनस 1, और यहाँ पे कितना 2 माइनस 3। क्लियर, 2 के 2 बराबर के बराबर, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 2 में से 1 3 जाएगा तो माइनस 1, माइनस को 1 से गुना करेंगे, माइनस 1 को माइनस 1 से गुना करेंगे यानी कि माइनस b, यानी कि b का वैल्यू पूरे -2, b का वैल्यू -2, b का वैल्यू -2। क्लियर, समझ में बात आ गई। 2 में से 1 जाएगा 1, 2 में से 3 जाएगा -1, -1 को 1 से गुना करेंगे, -1 को b से गुना करेंगे 2b। चलिए यहाँ पे आइए, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। 3 वाला टर्म देखिए कौन कौन 0, ये पूरा टर्म 0, ये वाला पूरा टर्म 0, कहाँ बचेगा c, तो c वाला टर्म का हम लोग मान निकालेंगे, तो x के जगह पर कितना, लेफ्ट साइड 3, x के जगह पर सॉरी 3 है ना, तो 3 रख दिए बराबर, बोलिए c वाला टर्म बच रहा, तो c के c, x के जगह पर कितना 3 माइनस 1, यहाँ पे बोलिए 3 माइनस 2। चलिए 3 के 3 बराबर के बराबर, यहाँ पे बोलिए 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 3 में से 1 जाएगा तो 1, 1 के 2 में गुना करेंगे तो कितना 2c, इसीलिए c बराबर कितना 3/2, c बराबर कितना 3/2, c बराबर कितना 3/2। आ गया सवाल, a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, c का वैल्यू मिल गया, अब a और b और c में मान रख देंगे, a और b का मान और c का मान रख देंगे। चलिए तो आइए सवाल कोची आ गया था कि इंटीग्रेशन साइन a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x माइनस 2 और प्लस c बटा x माइनस 3 कंप्लीट। और यहाँ कोची था dx था, वो सवाल के बराबर में था। चलिए a के मान कितना 1/2, 1/2 बाहरी रख लीजिए, का बच गया अंदर 1/x माइनस 1, 1/2 बाहर निकाल लिए का वैल्यू, तो का बच गया x माइनस। चलिए यहाँ कोची कर सकते हैं dx, प्लस b का वैल्यू कितना है माइनस में है, तो माइनस कर लीजिए, यहाँ पे कितना आया तो dx, यहाँ कितना करेंगे -2 इंटीग्रेशन साइन 1 बटा कितना x माइनस 2 कर लीजिए, और यहाँ पे कोची dx कर लीजिए। चलिए प्लस यहाँ पे c है, c का वैल्यू कितना है 3/2 कर लीजिए बाहर, इंटीग्रेशन साइन 1 बटा x माइनस 3 कर लीजिए, और यहाँ पे कोची कर लीजिए dx कर लीजिए। क्लियर, तो आइए 1/2 के 2 संतोष जी, फिर बोलिए 1 बटा x माइनस 1, 1 बटा x माइनस 1 के इंटीग्रेशन कुछ भी आएगा log x आएगा, क्या आएगा log x आएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं log ऑफ कितना x माइनस 1। क्लियर, यहाँ आइए -2 के 2, फिर कितना log ऑफ कितना, log ऑफ कितना बोलिए x माइनस 2, यहाँ हो गया। चलिए प्लस यहाँ आइए 3/2 आ जाइए, और इसका कितना log ऑफ कितना x माइनस 3, और प्लस में कोची हो जाएगा c। यही आ गया हम लोग का फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर, वीडियो समझ में आया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं मिले तो बाजार में मिल करके नाश्ता कराइए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर, तो ध्यान से देखिए, ये तो अभी ढंग से क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन लाइक नहीं, पहले तो क्वेश्चन टर्म ऑफ कंडीशन न रहता है, तब ना हम लोग बैठाते हैं, ऐसा वाला आ जाएगा तो कैसे होगा, दिक्कत तो कर ना देगा। तो आइए इसको हम लोग पहले क्वेश्चन के लायक बनाते हैं ना, तो लेट i बराबर इंटीग्रेशन साइन 2x बटा x² प्लस 3x प्लस 2, अब इन्हें कोची dx। बबुआन एक ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग कि इंटीग्रेशन साइन 2x बटा x² प्लस 2x, और प्लस कोची x, प्लस कोची x कर सकते हैं, और प्लस कोची 2, अब यहाँ पे कितना डी है, देखे क्या किए बताइए, 3x को हम लोग क्या कर दिए ब्रेक कर दिए, यानी कि 2 पार्ट में बांट दिए, 3x को क्या कर दिए 2 पार्ट में बांट दिए, ताकि हम लोग की सभी फार्मूला पर तो टूट नहीं सकता, 5 गो है ना फार्मूला, पांचों पर किसी लायक नहीं था, इसलिए 3x को एक बार कर दिए 2x प्लस x। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे झाड़ी में। चलिए तो अब देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन साइन कर दिए, 2 के 2 कर दिए, x के x कर दिए, इन दोनों में कॉमन का ले सकते हैं हम लोग x ले सकते हैं, क्या बच जाएगा यहाँ पे x, और यहाँ पे कितना कर दें हम लोग प्लस में 2। चलिए यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग 1 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा
एक्स प्लस टू। देखे खिलवाड़ी कर न दिए हम लोग dx। चलिए इंटीग्रेशन साइन 2x एक बार क्या हो जाएगा x प्लस 1 कर दीजिए। अब एक बार क्या कर दीजिए x प्लस 2 कर दीजिए। अब यहाँ कोची कर दीजिए dx। बबुआन आ ना गया फार्मूला पर, देखे एकदम आ गया फार्मूला पर। कहा था कि x प्लस 1 आ गया, अब x प्लस 2 आ गया। तो इतना के जगह पर हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले सवाल लिख लीजिए 2x बटा x प्लस कितना 1 और इंटू x प्लस कितना 2। बोलिए रेंगन लोग, जब इस टाइप से रहता था तो किस टाइप से लिखते थे, जब इस टाइप से रहता था तो किस टाइप से लिखे थे, प्रमेय के अनुसार बताइए। अभी तुरंत हम बताए थे कैसे। आवा a बटा कितना x प्लस 1 और प्लस में कितना b बटा कितना x प्लस 2। याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया। सवाल नहीं था, सवाल अभी हम लोग ला है इसको मूड बना करके। क्लियर। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो था मामला वही मामला लिखेंगे। 2x बटा x प्लस 1 कर लीजिए और इंटू x प्लस क्या कर लीजिए 2 कर लीजिए बराबर एलसीएम ले लीजिए एक और। याद आ गया x प्लस 1 और इंटू कितना x प्लस 2। क्लियर, समझ में बात आ गया। आगे देखिए एकरा से एकरा ही खत्म हो जाएगा तो a का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बोलिए तो x प्लस 2 बच जाएगा। फिर प्लस b के b यहाँ पे क्या बच जाएगा x प्लस बच जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, समझ में बात आ गया। खोपड़ी काम कर रहा है नहीं कर रहा है तो इसको ऐसे काट दीजिए, खोपड़ी काम करने लगेगा, नीचे से नीचे खत्म। क्या बचेगा कि 2x बराबर a इंटू एक्स प्लस कितना 2 और प्लस b इंटू एक्स प्लस कितना 1। क्लियर हो गया। क्या किए थे कि पुट, कैसे पुट x एक बार प्लस 1 बराबर 0 मान लीजिए रेंगन, तो क्या हो जाएगा x बराबर -1। ये पूरा टर्म 0 हो गया, क्या बच गया, ये बच गया। तो 2 इंटू एक्स के मान कितना -1 बराबर ई वाला बच गया था। तो a इंटू एक्स के जगह पर कितना -1 प्लस कितना 2। तो 2 एकम 2 यानी कि -2 बराबर यहाँ गुना कीजिए -a। तो a से एक खत्म यानी कि a माइनस से माइनस खत्म, a बराबर 2। क्लियर। चलिए अभी नेक्स्ट स्टेज में x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर का हो जाएगा -2। तो मान रख दीजिए 2 इंटू -2 बराबर यहाँ आइए कौन टर्म 0 हो रहा है मेरा x प्लस 2 वाला, ये टर्म 0। तो b बराबर कितना हो जाएगा x के जगह पर मान रख दीजिए -2 प्लस 1। क्लियर, 2 दूना के -4 बराबर -b, चूंकि एक 2 प्लस 1 माइनस से माइनस खत्म, b बराबर 4। मान समझ गए, a का मान 2 b का मान 4, a का मान 2 b का मान 4। सवाल ये, चलिए सवाल हो तो लिख लीजिए, सवाल का था इंटीग्रेशन कर लीजिए। चलिए थोड़ा a और b के मामला पर आ जाएंगे हम लोग। तो सवाल कोची था कि इंटीग्रेशन साइन a बटा x प्लस 1 और प्लस b बटा x प्लस 2, यही ना था सवाल। सवाल यही ना था, एक जगह पर ही ना ये चीज लिखना था, याद आया प्रमेय के अनुसार। तो चलिए a के मान कितना 2 बाहरी कर लीजिए 1 बटा कितना x प्लस 1। क्लियर, यहाँ कोची dx प्लस b के जगह पर कितना 4 इंटीग्रेशन साइन 1 बटा कितना x प्लस 2। अब यहाँ कोची dx इंटीग्रेशन कर लीजिए बाबू लोग, 2 का 2 कर दीजिए, लॉग के लॉग कर दीजिए और लॉग ऑफ कितना x प्लस में 1 कर लीजिए। क्लियर हो गया। प्लस 4 के 4 कर लीजिए, लॉग के लॉग कर लीजिए और यहाँ कितना x प्लस 2 कर लीजिए और यहाँ पे कोची प्लस c कर लीजिए। यही हो गया हम लोग का फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर, समझ बात आ गया। वीडियो को रोक के आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। क्लियर, ठीक, स्टेप वाइज नीचे स्क्रॉल डाउन अप डाउन करके भी उतार सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर, समझ बात आया। क्वेश्चन नंबर 7, तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या प्रॉब्लम है, प्रमेय समझाइए, प्रमेय का हाल समझाएं। आया है कि सर, हाँ चलिए तब क्वेश्चन नंबर 7 संतोष जी, लेट आई बराबर वही झमेला x बटा कितना x स्क्वायर प्लस 1
अब इंटू एक्स माइनस वन। अब यहाँ कोची डी है, सवाले शुद्ध नहीं है, सवाले शुद्ध नहीं है, कैसे होगा बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस वन और फिर कोची है वन और फिर कितना एक्स माइनस वन। क्लियर। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, सवाल शुद्ध कर लेंगे। तो बाबू लोग जब इस टाइप से जब हम लोग के सवाल रहता था तो कैसे लिखते थे, बात बताइए। तो आइए इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं कि x माइनस वन अब इंटू कितना x प्लस वन, यानी कि ई वाला एक बार टर्म पर चल जाएगा और वो वाला एक बार टर्म पर चल जाएगा। इसको इस क्वेश्चन में सिर्फ हम हिंट मार दे रहे हैं आप लोग के ना। देखिए हिंट कैसे मारते हैं, ये क्वेश्चन खुद बनाना। ऐसा का क्वेश्चन में कितना बना, एक बार a के बटा में नीचे कर लीजिए कोची एक्स स्क्वायर प्लस वन और फिर एक बार b के प्लस में b बटा कितना कर लीजिए x माइनस वन। क्लियर। इसका लघुत्तम ले लीजिएगा एलसीएम, इसका भी a और b का भी मान निकल जाएगा हम लोग का आसानी से। समझ गए बात को, a और b का मान निकाल के आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर। इस टाइप से अभी क्वेश्चन हम लोग 1 से लेकर के 5 तक बना है। क्लियर। तो कोशिश रहेगा कि हम मिलते हैं आप लोग के नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन नंबर अगला में हम लोग आगे से चलेंगे। तो थैंक यू फॉर दिस वाचिंग वीडियो और एसएम क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूं और हमेशा बने रहिए। जहां भी दिक्कत होगा एसएम क्लास के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।